नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने समाकलन एक्सरसाइज को सॉल्व करना प्रारंभ किया था, जिसकी हमने 7.1 एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व कर दिया है और 7.2 भी हमने उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, जो कि 1 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर दिए 7.2 के। आज हम उससे आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, यानी कि 7% से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये 7% ये हैं आपके। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हमने सोल्व कर दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और आगे तक क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें क्या मानना है? देखिए, इसे x+2 को t मानना है। x+2 इक्वल टू t। x के सापेक्ष अपकरण करने पर, अब इसका हम x के सापेक्ष अपकरण करेंगे तो dx इक्वल टू dt। तो हम डी एक्स का dx 1 आ जाएगा, तो dx लिख सकते हैं। 2 का कांस्टेंट 0, तो जो कि हमने नहीं लिखा है, और t का dt हम लिख सकते हैं। तो dx के स्थान पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? dx इक्वल टू dt। अब हमें x और x+2 के स्थान पर t रखना है, t और इंटू dx के स्थान पर dt। x, अब हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान यहाँ इस समीकरण 1 से ज्ञात करेंगे। तो 2 को इधर साइड भेज दीजिए, तो x इक्वल टू जाएगा t-2। तो x के स्थान पर हम इसे रख देते हैं t-2 इंटू अंडर रूट t इंटू dt। t का मान अंडर रूट t का मान होता है अंडर रूट t का बराबर होता है t की पावर 1/2 के। t-2 t की पावर 1/2 इंटू dt। अब इसकी गुणा इनके अंदर से करेंगे हम। t की पावर 1 प्लस, जब अंदर गुणा करते हैं तो पावर जुड़ जाती हैं, तो 1/2 माइनस 2 t की पावर 1/2 इंटू dt। t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर 1/2 इंटू dt। अब हम इनका समाकलन करेंगे अलग से। t की पावर 3/2 इंटू dt माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर ले लेते हैं। t की पावर 1/2 इंटू dt। तो समाकलन करने पर t की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1, इसमें एक जोड़ देते हैं पावर में, और उसी पावर को नीचे लिख देते हैं। -2 t की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा आपका t की पावर 5/2 माइनस 2 t की पावर 3/2 ये 2 इधर साइड आएगा और ये 2 ऊपर से आएगा। तो अब आपका आंसर आएगा 2/5 t की पावर 5/2 माइनस 2 इंटू 2/3 t की पावर 3/2 और प्लस c। तो 2/5 और t के स्थान पर हमने क्या माना था? देखिए, t के स्थान पर हमने माना था x+2 इक्वल टू टी, यानी कि t के बराबर है x+2। तो हम t के स्थान पर x+2 रखेंगे, तो x+2 की पावर 5/2 माइनस 4/3
एक्स प्लस 2/3/2 और प्लस सी, यही आपका आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसे सोल्व करते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 8, इसे सोल्व करते हैं। माना 1 + 2x² = t, 1 + 2x² = t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 1 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, 2 पावर आगे आ जाएगी तो 4x और एक घट जाएगा तो 4x × dx = dt, ये आपका आएगा। इस 4x को आप इधर नीचे भेज दीजिए तो dx = dt/4x, तो dx के स्थान पर dt/4x रखेंगे तो x √t, इसके स्थान पर t रखेंगे क्योंकि हमने t माना है इसके स्थान पर, और dx के स्थान पर dt/4x, तो इससे आपका ये वाला कैंसिल हो जाएगा। 1/4 को बाहर निकालेंगे, 1/4 √t × dt, 1/4 अंडर रूट को t की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं dt, तो 1/4 t की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1, 1/4 t की पावर 3/2/3/2, तो ये 2 आपका ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो 2/4 × 3 एंड t की पावर 3/2 और प्लस c, इससे ये कट जाएगा, तो 1/2 को गुणा 3 में करोगे तो 1/6 आएगा और t की पावर 3/2 और प्लस c, यही आपका आंसर होगा। लेकिन अभी हमें t का मान रखना है, जो t हमने क्या माना था, तो देखिए t हमने माना था 1 + 2x², तो इसे रख लेते हैं t के मान में, तो 1/6, t का मान हमने माना था 1 + 2x² और प्लस c, इसकी पावर 3/2, t की पावर 3/2 है तो इसकी पावर भी 3/2 और प्लस c, यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका यह है एनसीईआरटी बुक का 7.2 एक्सरसाइज का। देखिए इसमें हमें क्या लेना है, x² + x + 1 = t। देखिए माना x² + x + 1 = t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 2x + 1 और 1 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, इंटू dx = dt,
एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बटे 2x प्लस 1। तो डी एक्स के स्थान पर हमें रखना है डी टी बटे 2x प्लस 1। तो 4x प्लस 2 अंडर रूट, इसके स्थान पर हमें टी माना था तो टी रखेंगे इसके स्थान पर, इंटू डी एक्स के स्थान पर डी टी, डी एक्स के स्थान पर डी टी बटे 2x रखना है, डी टी बटे 2x प्लस 1। अब देखिए यदि मैं इसमें 2 से ऊपर गुणा कर देता हूँ और 2 से नीचे गुणा कर देता हूँ, तो 2 को मैं बाहर निकाल लूँगा और जो नीचे वाला है उसके साथ गुणा करा दूँगा मैं। तो 4x प्लस 2 अंडर रूट टी इंटू डी टी बट्टे, देखिए इस 2 की गुणा इसके अंदर करानी है, तो 4x प्लस 2 आपका बन जाएगा और इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 अंडर रूट टी इंटू डी टी, तो इसको हम पावर में लिख लेते हैं 2 टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। तो 2 इसका समाकलन होगा ये 1/2 प्लस 1 बट्टे 1/2 प्लस 1, 2 टी की पावर 3/2 बट्टे 3/2, ये आपका ऊपर चला जाएगा। तो 2 इंटू 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी, तो 4/3, और टी के स्थान पर हमने क्या माना था, देखिए टी के स्थान पर हमने माना था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसे रख लेते हैं टी के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 और प्लस सी, यही आपका आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका यह है एनसीईआरटी बुक का 7.2 एक्सरसाइज का, यह क्वेश्चन नंबर 10, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यह है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें क्या करना है, अंडर रूट एक्स को कॉमन लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/, अंडर रूट एक्स हम तब कॉमन लेंगे तो यहाँ अंडर रूट एक्स बचेगा और -1 इंटू डी एक्स। हमें माना अंडर रूट एक्स -1 इक्वल टू टी, एक्स के सापेक्ष अपलन करने पर तो 1/√x का क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स इजल टू डी टी। इस अंडर रूट एक्स का समाकलन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है और डी एक्स इजल टू 2 अंडर रूट एक्स इंटू डी टी, ये हो जाएगा आपका। तो डी एक्स के स्थान पर हमें 2 अंडर रूट एक्स डी टी रखना है और अंडर रूट एक्स -1 के स्थान पर टी रखना है। तो हम इसे करते हैं, तो 1 अंडर रूट एक्स -1 के स्थान पर हमें टी रखना है इंटू टी इंटू डी एक्स के स्थान पर हमें रखना है, डी एक्स के स्थान पर 2 अंडर रूट एक्स इंटू डी टी, 2 अंडर रूट एक्स इंटू डी टी। तो अंडर रूट एक्स से ये वाला कट जाएगा, अंडर रूट एक्स 2 हम बाहर निकाल लेंगे, तो 1/t इंटू डी टी, तो ये हो जाएगा आपका 2 log t और प्लस सी कांस्टेंट। तो 2 log t के स्थान पर हमने क्या माना था, अंडर रूट एक्स -1, तो इसे हम t के स्थान पर रख देंगे अंडर रूट एक्स -1 और प्लस सी, यही आपका आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये है एनसीईआरटी बुक का 7.2 एक्सरसाइज का। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। माना x + 4 = t, x + 4 = t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dx = dt। तो dx के स्थान पर dt रखना है हमें, x √t × dt। इसके स्थान पर हमें t रखना है, जो कि हमें रख दिया है। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो इस समीकरण 1 इसे नाम दे देते हैं। इस समीकरण 1 से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x = t - 4, 4 को एक साइड भेज देंगे तो माइनस में पहुँच जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, t - 4। तो t - 4 x की वैल्यू रख देते हैं √t × dt। ये होगा t - 4 √t × dt। अब हम इस t को पावर में बदलेंगे। t - 4 t की पावर 1/2 × dt। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि जब पॉजिटिव है तो पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव में चली जाएगी आपकी पावर। तो t - 4 × t की पावर -1/2 × dt। अब हम इस नेगेटिव पावर से इसके अंदर गुणा कराएंगे। तो t की पावर 1 - 1/2 -4 t की पावर -1/2 × dt। तो t की पावर 1/2 आएगी यहाँ पर, -4। जब आप इसका एलसीएम करोगे तो 1/2 आएगा आपका। तो t की पावर -1/2 × dt। t की पावर 1/2 × dt -4 t की पावर -1/2 × dt। अब इसको समाकलन कर देते हैं। तो t की पावर 1/2 + 1/2 + 1 -4 t की पावर -1/2 + 1/-1/2 + 1, ये आ जाएगा आपका। t की पावर 3/2, ये 2 उधर जाएगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 आ जाएगा आपका। तो वैसे ही नीचे करना है इसे, 3/2 -4 t की पावर, ये 2 उधर जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और नीचे 2। तो t की पावर 1/2 1/2। तो इस 2 को आप इधर साइड भेज दीजिए। तो 2/3 t की पावर 3/2 -4 × 2, ये ऊपर साइड चला जाएगा। तो t की पावर 1/2 और प्लस c। तो 2/3 t की पावर 3/2 -8 t की पावर 1/2 और प्लस c। तो t के स्थान पर t की वैल्यू रख देंगे। तो 2/3 t, देखिए हमने क्या माना था, देखिए t हमने माना था x + 4 को। तो t के स्थान पर x + 4 रख देंगे। तो t के स्थान पर x + 4 की पावर 3/2 -8, इसे अंडर रूट में भी लिख सकते हैं क्योंकि पावर 1/2 है। तो अंडर रूट
टी के स्थान पर हमने माना था x प्लस 4 और प्लस सी, यही आपका आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 आपका यह है एनसीईआरटी बुक का 7.2 एक्सरसाइज का। तो करते हैं इसे सोल्व। देखिए ये है आपका प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें हमें क्या मानना है, एक्स की क्यूब माइनस 1 को टी मानना है। तो माना एक्स की क्यूब माइनस 1 इजल टू टी। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 3x² डी एक्स इजल टू डी टी एंड डी एक्स इजल टू डी टी बटे 3x²। तो हमें dx के स्थान पर 3x² रखना है, इसके स्थान पर x की क्यूब माइनस 1 के स्थान पर t रखना है। t की पावर 1/3 है तो 1/3 करेंगे तो x की पावर 5 और dx के स्थान पर dt बटे 3x। जब आप इस स्क्वायर से इस वाले को काटोगे तो यहाँ पर 3 बच जाएगा। तो t की पावर 1/3 इंटू एक्स की क्यूब और dt बटे 3। तो आप 3 को बाहर निकाल लीजिए तो 1/3 t की पावर 1/3 इंटू एक्स की क्यूब इंटू dt। अब इसका समाकलन कैसे करें। अब देखिए हमें या तो टी के पदों में होना चाहिए पूरा प्रश्न, या फिर होना चाहिए पूरे एक्स के पदों में। तो हम बच्चों टी का मान निकाल लेंगे, वो एक्स का मान निकाल लेंगे। देखो एक्स की क्यूब है तो एक्स की क्यूब का मान समीकरण 1 से निकाल लेते हैं, इसे समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। जब आप 1 को इधर की साइड ले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स की क्यूब इजल टू टी प्लस 1, ये आपका मान निकल जाएगा एक्स की क्यूब का। तो इसे रख लेते हैं एक्स की क्यूब के मान में, तो 1/3 टी की पावर 1/3 तो टी प्लस 1 एक्स की क्यूब का मान आया इंटू डी टी। अब टी की पावर 1/3 की गुणा कराएंगे इसके अंदर, तो 1/3 टी की पावर 1 प्लस 1/3 प्लस टी की पावर 1/3 इंटू डी टी। 1/3 3 और प्लस 1 यानी कि टी की पावर 4/3। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा प्लस टी की पावर 1/3 इंटू डी टी। अब इसका आप एक्स के सापेक्ष समाकलन कर दीजिए, तो टी के सापेक्ष समाकलन कर दीजिए 3 एक्स तो है ही नहीं ना, तो इसलिए टी के सापेक्ष करेंगे तो टी है यहाँ पर। तो टी की पावर 4/3 इंटू डी टी प्लस टी की पावर 1/3 इंटू डी टी। तो 1/3 इसका हो जाएगा टी की पावर 4/3 प्लस 1/4/3 प्लस 1। पावर में एक जुड़ जाएगी और फिर उसके नीचे जो पावर थी उसमें एक जुड़ जाएगा। तो ये आपका समाकलन हो जाता है। तो 4 टी की पावर 1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1 और प्लस सी। अब देखिए इसे आगे सोल्व करते हैं। वन बटे 3 का टी की पावर 4/3 प्लस 1 बटे 4/3 प्लस 1 प्लस
टी की पावर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 और प्लस सी। ये था आपका क्वेश्चन। अब देखिए इसे 1/3 ये पूरे में है, इसमें पूरे में गुणा होगी इसकी, तो 3 यानी कि टी की पावर 7/3 आएगा बटे 7/3 प्लस टी की पावर 4/3 बटे 4/3 और प्लस सी। जब आप 3 को ऊपर भेजोगे तो 3/3 इंटू 1/7 इस प्रकार से आ जाएगा। टी की पावर 7/3 प्लस 1/3 ये गुणा होगा इसके साथ, तो 1/3 और ये 3 ऊपर जाएगा इंटू 3/4 हो जाएगा। तो टी की पावर 4/3 और प्लस सी। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बनेगा 1/7 टी की पावर 7/3 प्लस 1/4 टी की पावर 4/3 और प्लस सी। तो 1 टी के स्थान पर हमें टी का मान रखना है, तो 1/7। तो देखिए टी के स्थान पर हमने क्या मान रखा था, टी के स्थान पर हमने रखा था x³ -1। हमने टी के स्थान पर इसे माना था x³ -1। तो टी के स्थान पर रख लेते हैं इसे, तो x³-1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 x³-1 की पावर 4/3 और प्लस सी। ये है आपका आंसर। बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, तो 2 पेजों में आया है बिल्कुल। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं हम सॉल्यूशन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, x² बटे 2 + 3x³ इंटू dx। इसे सॉल्व करते हैं। यह है आपका प्रश्न। तो देखिए माना 2 + 3x³ इक्वल टू टी। हमने टी मान लिया। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष से अवकलन कर लेते हैं। तो ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। 3 आगे आएगा तो 9 हो जाएगा और एक पावर घट जाएगी, यानी कि 9x² dx इक्वल टू dt। इस 9x² को आप नीचे भेज दीजिए, तो dx इक्वल टू dt बटे 9x²। ये आपका आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर t रखना है, क्योंकि हमने 2 + 3x³ इक्वल टू क्या माना है, t। तो हम इसे x², देखिए यहाँ पर हमने क्या माना है, तो इसको t मान लिया है, तो हम यहाँ पर t रखेंगे। t की पावर q इंटू dx के स्थान पर क्या रखना है, dt बटे 9x² इंटू dt बटे 9x²। इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/9 को आप बाहर निकाल लीजिए। 1/9 1/t³ इंटू dt। अब इसे इसका समाकलन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे पॉजिटिव मात्रा है, यदि पावर पॉजिटिव है, यदि ऊपर से ले जाते हो तो ये इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो 1/9 t की पावर -3 इंटू dt। तो 1/9 t की पावर -3 + 1 बटे -3 + 1 एंड 1/9 t की पावर -2 बटे -2।
तो देखिए क्या आ जाएगा, तो 1/9 था आपका टी की पावर -2/-2, ये भी आया आपका, आया था प्लस सी लिख देना आप। तो देखिए इस -2 की इसके साथ गुणा कराओगे तो -18 आ जाएगा, एंड टी की पावर -2 और प्लस सी, तो -1/18 इंटू टी का स्क्वायर। ये ऊपर थी मात्रा, ये पावर ऊपर थी तो नेगेटिव थी, अब नीचे आ गई तो इस पॉजिटिव बन गई, तो स्क्वायर बन जाएगा प्लस सी। तो -1/18 टी का जो हमने माना था वो हम रख लेते हैं। तो देखिए टी का हमने माना था, टी का मान हमने माना था 2 + 3x की क्यूब, तो हमें रख लेते हैं इसे 2 + 3x की क्यूब और प्लस सी, यही आपका आंसर है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया